नमस्ते वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। वर्गो अगेन रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट खुले दिमाग से देखिएगा, जनरल होती है एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपॉइंटमेंट अगर मेरे से बुक कराना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिए। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए, वर्गो के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड एक बात और, वर्गो पर्सन की तरफ में 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, थोड़ा समय देने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। वर्गो की एनर्जीज, वर्गो की सोच, वर्गो की सिचुएशंस, फीलिंग्स, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो की एनर्जीज बताएं, वर्गो की एनर्जीज, वर्गो की क्या है, वर्गो की प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, कुछ चीज़ें स्टेबल, कमिट, अच्छी सोच, स्टेबल, ज़िंदगी को एक मुकाम तक पहुंचाने की सोच, ऐसी सिचुएशंस मुझे दिख रही है। या तो चल रही है या तो करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो कुछ चीज़ों को। अगर पर्सन कमिट नहीं करते तो आप कमिट करने के लिए भी रेडी हो, वो चीज़ें दिखती है। मैरिज के रिगार्डिंग कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम तक डेट कर ली तो मैरिज करना चाहते हो, या घर परिवार है, ऑलरेडी शादीशुदा है तो अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करना चाहते हो। बड़ा कुछ सोच रहे हो फिलहाल। चलिए देखती हूँ रिश्ते को लेके क्या सोचते हो। टू मच अट्रैक्टेड हो उनके तरफ में, यस, टू मच दिखता है कि एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स में आप हो, दिल से पसंद करते हैं, दिल से उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। यहाँ पे हील करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, कहते हैं ना कि भाई रिक्रिएट करना, रिबर्थ करना, वो चीज़ें आप सोचते हो। दिमाग से भी कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हो। कई लोग कहूँगी कुछ बड़ा स्टेप अप, कहीं कुछ फाइनेंशियली भी कह सकती हूँ कि आपकी सोच में है कि भाई फाइनेंशियली मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ ताकि रिलेशनशिप या अपने घर परिवार को और सिक्योर करूँ। तो कुछ लोग फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी मैं कह सकती हूँ कि आप सोच रहे हो। करियर बिल्डअप में कुछ लोग जॉब के रिगार्डिंग या कुछ बिजनेस अगर करते हो तो ग्रो करने की सोच हो। सिर्फ रिश्ते को नहीं कहूँगी, यहाँ पे कई चीज़ें दिख रही है, तो इसलिए मैं कहूँगी कई पॉइंट्स दिख रही हैं मुझे कहने को। तो आप बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो। रिलेशनशिप पे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, लॉट ऑफ प्लानिंग्स। पास्ट बीते टाइम में आपने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, फैमिली के लिए कहूँगी, बीते कुछ टाइम में बहुत प्लान्स किया है एंड इनिशिएट भी करना चाहते हो। लक इज इन योर साइड वर्गो। बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रही हैं। एक भी कार्ड अगर कहूँ तो मुझे कहीं से भी बुरी नहीं दिख रही हैं। ना तो आपकी सोच बुरी, ना आपका फेजेस हो सकता है काफ़ी अच्छा चल रहा है, या टर्म्स कुछ हद तक हील भी हुआ हो। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके टर्म्स में कुछ प्रोग्रेस आई हो। यहाँ पे कहूँ कि माता पिता, घर परिवार, सिबलिंग्स या बच्चे, एक अच्छा फेजेस। पता नहीं क्यों आपकी सोच, देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, आप कहूँगी करियर पे भी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें सिक्योरिटी के रूप में भी, घर परिवार, वहाँ पे कुछ अपनी फाइनेंस चीज़ों को लगाना चाहते हो। तो परिवार के लिए सोच रहे हो, सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं। यहाँ कहूँगी सबको लेके चलने वाली सोच, पारिवारिक। काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी पूजा पाठ करते हैं या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो करते हो। हार्डवर्क दिख रहा है, आप अपने करियर पे कहूँगी हार्डवर्क करते हो रिश्ते को बेटर करने के लिए ना। एंड रिलेशनशिप पे भी आप बड़ा कुछ सोच रहे हो। प्लान्स विथ प्लान्स चल रहा है, कट टू कट अगर कहूँ तो आपकी प्लानिंग्स वे में चल रही हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल एनर्जीज है, फर्म द गुड एनर्जीज। कुछ लोगों को अगर कहूँ तो सबसे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई ओल्ड मनी से प्राप्ति कुछ हुई है, पैसे, मनी फ्लो आया है। या कहूँगी
पैतृक संपत्ति भी से भी मतलब हो सकता है कि आपके घर परिवार में से किसी ने आपको सपोर्ट किया है, ये भी मैं कह सकती हूँ, या सपोर्ट चाहते हो किसी से, एंड लगता है कि हाँ अगर मैं अपना मुंह खोलूँ तो मुझे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, लव के रिगार्डिंग कितना सोचते हैं या अपने लिए सोचते हैं। अपने पर्सन के नेम को रिपीट करो ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए। वर्गो के पर्सन की फीलिंग, सिचुएशंस, एक्शंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो यूनिवर्स, वर्गो की एनर्जीज की, वर्गो के पर्सनल, वर्गो के पार्टनर, वर्गो के पर्सन की एनर्जीज क्या है, वर्गो के पर्सन की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रही हैं। आपके पर्सन की सिचुएशंस में ओवर पॉजिटिव हैं, लेकिन कहूँगी थोड़ी सी, मुझे पता नहीं क्यों कंजूसी, आप जितनी ओपन अप दिख रहा है ना कि मनी वाइज को इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा सोच रहे हो, यहाँ तो भाई सिक्योर करना चाहते हो, लेकिन ये अपनी मनी को बहुत ही बचा कर रखना चाहते हैं। आप कुछ बड़ा, शायद आप दोनों कम्युनिकेशंस करते हो तो आपकी एक बड़ी सोच है कि मैं ये करके ना चीज़ें और स्टेबल करूँ, बट यहाँ पे वो शायद आपको उस वे में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट कहूँगी रिलेशनशिप पे पॉजिटिव तो हैं। ओके, हाँ वही बात है, यहाँ पे मुझे मनी के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो इनसे सपोर्ट नहीं हो सकता है। आपको घर परिवार में से हो सकता है कि सपोर्ट रहे, या आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी बातों से सहमत नहीं है। कम्युनिकेशंस होती है लेकिन सहमति नहीं दिखती है। सहमत है भी तो इनको कुछ चीज़ें खटक रही हैं जो ये कह रहे हैं शायद, है ना, वो चीज़ें में अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेशंस करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं, या उस बातों को लेके एग्री नहीं होते हैं, थोड़े से हाइपर हो जाते हैं पर्सन, मैं ये कह सकती हूँ। कम्युनिकेशंस होता है, आप ही बल्कि ज़्यादा रीच आउट करते हैं, इनको वो पसंद आता है, ये कम रीच आउट करते हैं आपको, आप ज़्यादा करते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई पेज ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एंड प्यार है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लव की कोई कार्ड नहीं है, लव की भी चीज़ें, प्यार है, लेकिन एंगर इश्यूज भी हैं जो आप तुरंत करवाना चाहते हो इनसे, कहूँगी उस चीज़ों पे, ये हर चीज़ों पे एग्री नहीं है, तो सहमति आपके पर्सन की आपकी सोच से टोटली नहीं मिलती है, नहीं है, उतनी हद तक नहीं है, कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। अट्रैक्शंस हैं, आपके प्लान्स को इन्होंने सुना भी बहुत अच्छे से, चीज़ें भी सोची, एंड न्यू सिरा भी सोचा, दोनों ने पास्ट में काफ़ी हेल्दी कन्वर्सेशन की, लेकिन प्रेजेंट में कुछ माइंडसेट नहीं मिल पा रहा है। विश है चीज़ों को हील कर, देखो ये ज़्यादा कुछ केओस तो है नहीं, छोटी बातें, छोटी मोटी बातों की हो सकती है, कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, बट वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट दिख रही हैं। एक्शंस में कहूँ तो ये पर्सन ओपन अप ज़्यादा रहेंगे, कन्वर्सेशन भी करेंगे, एंड आपसे एक्सपेक्टेशंस भी रखेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी चीज़ों को चलाएंगे। जब बट अगर कहूँ कहीं फाइनेंशियली कुछ चीज़ें इनसे सपोर्ट सोचोगे तो ये बहुत सोच समझ के उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या यस मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाली एनर्जीज आ रही है, कुछ सिक्योर करने के लिए सही, या हो सकता है कोई घर फ्लैट्स वगैरह खरीदना चाहते हो, या कुछ लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपकी है चाहत में कि मैं ये खरीदूं, तो यहाँ से थोड़ी रुकावटें कि ये पर्सन थोड़ा सा पोक करेंगे, नहीं अभी नहीं, इतना नहीं, जो है उतने में सेटिस्फाइड रहो, कहूँगी वो वाली एनर्जीज हैं। ओवरऑल में देखते हैं कि क्या है, ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ के एनर्जीज में ओवरऑल क्या है। द मून, थोड़ा बच के चलें, थोड़ा स्लो चलें। चलिए इधर देखते हैं क्या है। किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए, है ना, रिश्ते में कोई तीसरा नहीं घुसना चाहिए, किसी को तीसरे को उतनी स्पेस नहीं देनी है आपको। अगर कहूँ तो ओवरऑल में अगर कोई देते हो तो कहूँगी वो रॉन्ग डिसीजन होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है किसी को घुसाएं, जो कि आपको घुसाने की ज़रूरत नहीं है। अनेसरी का कोई अगर इनकी तरफ से आता है तो कहूँगी आप दोनों आपस में मिलो, बातें करो। हो सकता है कुछ इश्यूज़ हैं जिसे मिसमैच हो रहा है कि भाई यहाँ पे ये उस बातों से एग्री नहीं है, कहूँगी उसमें वर्कआउट की हो सकती है, बट किसी से मिसगाइड नहीं होना है, ना तो इनको ना तो आपको, है ना। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है रिलेशनशिप में। द मून की एनर्जीज क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर लव तो कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज लवर्स का कार्ड है तो लव है, सब कुछ है, टेम्परेंस, बस संयम से, इनकी कुछ बातों से हो सकता है, ये हो सकता है, या ज़बरदस्ती के कुछ पर्सन हो सकते हैं कि इन्वॉल्व करें, उससे भी नहीं घुसाना है। इधर देखते हैं क्या है।
प्यार से ही इनको आप कुछ समझा सकते हो, नोक झोंक करके नहीं। शॉर्ट टेम्पर हैं। फर्स्ट कार्ड दो इन देखो, यहाँ से अगर कहूँ तो ये कोई एक्शंस कोई किए, इनको अभी उस तरह से आप नहीं ला सकते हो अपनी तरफ में, या अपनी बातों को मनवाने के लिए आपको थोड़ा सा इनकी तरफ में अलग लेवल से समझाना होगा। अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को अलग ढंग से समझाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहते हो क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें। ये इंसान तुरंत वैसे नहीं समझेंगे। क्या बोलूँ, इनकी इमोशंस में मुझे लग रहा है कि भाई अपने ही तरह से करनी है चीज़ों को, नहीं समझना है, तो वो चीज़ें हैं। लव है, सब कुछ है, प्यार है, करते हैं, लेकिन अपनी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ये। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स अबाउट टाइम, समय समय की बात है। तो वही मैं कह रही हूँ कि भाई समय जो ऐसा है कि इसे थोड़ा सा पेशेंटली डील करना होगा एंड ढंग से। यहाँ पे कुछ मेजर तो कुछ आपका नहीं दिख रहा है कि बहुत मेजर कोई इश्यूज़ है, कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। या कुछ माइंडसेट अगर नहीं मैच कर रहा है तो उसे वक्त के अनुसार थोड़ी सी हील करें, टू मच ट्राई ना करें उसके लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस कभी मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।